कहिए डॉक्टर साहब सिर्फ केलांचल टाइम्स पर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। कहिए डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में भागलपुर की जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर इमराना रहमान हमारे साथ हैं। बात करेंगे जब 1 साल पहले हम लोगों ने कहीं डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में इनका इंटरव्यू लिया था मैडम का। इन्होंने उस समय अपने यहाँ पर किए गए IVF की विषय में बताया था यहाँ की जनताओं को, इस क्षेत्र की पब्लिक को, क्या IVF में कैसे बच्चे सुरक्षित हैं, रह सकते हैं, और उनके फायदे भी गिनाए थे। आज फिर से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 1 साल के बाद इनके यहाँ पर जो क्लिनिक है जन्म IVF, यहाँ पर कितने IVF किए गए, कितने फंड उनमें से सुरक्षित रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी और केलांचल टाइम्स का। मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ और ये तो सफ़र चलता रह रहा है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और बहुत दिली खुशी होती है इस तरह से, क्योंकि भगवान के ब्लेसिंग से और उनकी दया से अभी तक मेरी जो IVF की जो रेट है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। और इसके लिए मैं बहुत ऊपर वाले का ये नमन करना हमेशा चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जो हमारी जो सक्सेस रेट है वो 2 इम्पॉर्टेंट पहलू है। एक तो सिर्फ प्रेगनेंसी हो जाना, किसी भी पद्धति से अगर हम उसको नेचुरल कंसेप्शन को मान लो किसी पद्धति द्वारा, जैसे लेप्रोस्कोपी हुआ, हिस्ट्रोस्कोपी हुआ, या कुछ उसमें हमने फर्टिलिटी इन्हांसिंग प्रोसीजर कुछ भी हम यूज़ करते हैं, उसके तहत ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, तो उससे अचीव करना प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने गर्भावस्था को आगे बढ़ाते हुए एक स्वस्थ शिशु को गोद में माँ के देना, इससे बड़ी जो खुशी है वो, और मतलब और जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो ग्रेटिफिकेशन उसमें होता है, ऐसा लगता है कि हम कोई जंग जीत करके आ रहे हैं, कोई हमने बड़ा ये जीत लिया है। तो ये एक बड़ा सेल्फ कंग्रेचुलेटिंग भी होता है और अंदर से मन में बहुत पीस और शांति अपनी आत्मा को मिलती है कि लोगों के घर रोशन होते हैं, उनके घर चिराग जलता है, और जो बिल्कुल मायूस लोग हैं वो बहुत ही दुआ दे के जाते हैं। और मेरा तो ये कम 60 to 70% है, हालांकि ये हमारा IVF सक्सेस रेट है। और टेक होम बेबी रेट, यानी कि जो पूरा बच्चे को पूरा जन्म हो करके यहाँ से जाना, एक होता है सिर्फ प्रेगनेंसी आ जाना फिर अबॉर्शन हो जाना, तो 10% लोग बीच में कभी अबॉर्ट हो जाते हैं या फिर उनकी प्रेगनेंसी कुछ जटिलताओं से गुजरती है और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बहुत तरह की, जैसे कोई डायबिटिक मदर है या कोई हाइपरटेंसिव है या फिर अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शंस है, तो ये सारी चीज़ों से कुछ रेट कम होता है, वो हो जाता है अराउंड 60% टेक होम बेबी रेट, जिसे हम कहते हैं। भी मेरे लिए बड़ा एश्योरिंग सा है, और इसके लिए तो मेरी जो सपोर्ट सिस्टम है, जो मेरी टीम है, वो हम लोग सब हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि हम लोगों के दिलों में हमेशा रहें और उनकी दुआएं लेते रहें। और मुझे इसके लिए हम लोग बहुत तरह से तत्पर रहते हैं। हमेशा एक कांटेक्ट सिस्टम जनरेटेड है कि एक किसी भी मेरी पेशेंट को तो हम लोग बिल्कुल अलार्म की तरह उसको कांटेक्ट पॉइंट्स है, और वो कोई भी बंदा इसके काबिल है, एबिलिटी है उसको कि वो उसकी कोई भी जो लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हमने उसमें दर्शाए हुए हैं और एडुकेट किया हुआ है
कि ये सब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। अगर मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी आए तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन तुरंत आती है। जो भी मरीज़ों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या कोई भी जटिलताएं फेस होती हैं तो वो तुरंत मुझे वो इन्फॉर्म करते हैं और हम लोग इमीडिएटली उसको सोल्यूशन। तो एक 1-to-1 केयर का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि और हमने पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है और उसको हम लोग इमीडिएटली ये करते हैं और उससे कतराते नहीं। चाहे हम उसमें नाकामयाब हो जाएं या हम उसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन उसको इमीडिएटली हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की, सेटल करने की और उसको फिक्स करने की, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स बीच में आती है प्रेगनेंसी के दौरान उसको हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी फेलियर IVF केसेस भी हमने की अपनी नई पद्धति द्वारा, जो कि उसमें मुझे ज़्यादा कामयाबी भी मिली है। हालांकि ये एविडेंस बेस्ड स्टडी में अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, जिसको हम PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके थ्रू हम लोगों जहाँ पे भी पहले IVF फेल हो चुका है दूसरे सेंटर्स पे, तो हमने इसका इस्तेमाल किया और ये एक नया काम करके भी अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 सालों से हम कर रहे हैं इसको। तो उसमें हमें जो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह का एनहांसमेंट होता है, पूरे प्रोसीजर को हम बेटर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में मदद होती है और अच्छे एग्स डेवलप होने में भी मदद होती है, उसको करते हैं। तो ये बड़ा कामयाब सिद्ध हुआ है। आप खुश हैं इसमें? मैं इसमें बहुत खुश हूँ। ये कुछ नई चीज़ें मुझे करते रहने का हमेशा शौक़ है। कैसे मतलब जितनी भी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए रिज़ल्ट्स को, आउटकम को, जो भी चीज़ से गुज़रना पड़े, चाहे वो हम बच्चेदानी के अंदर अगर कोई मांस पड़ गया तो हमें उसको पॉलिप को निकालना है हिस्ट्रोस्कोप से, या फिर छोटी छोटी अगर बड़ी फाइब्रॉइड हो गई जो बाधक है उसको ठीक करना है, या जो फेलियर हो चुका है वो किस कारणवश उसकी पुरानी IVF फेलियर्स हुई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, इवन कि हमने बहुत सारी डायबिटिक मदर्स और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, यानी टू स्टार्ट विद बिफोर प्रेगनेंसी, हमने डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी प्रेगनेंसी दी है, जिसको ऑलरेडी ओवरीज रिमूव्ड है और कीमोथेरेपी भी हुआ है और उसको तो दिया है। और मेनोपॉजल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोगों का सक्सेसफुल ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये अलग गलतफहमी है कि मेनोपॉज में आप नहीं हो सकता, या प्रेगनेंसी आम जनता के बीच में, डॉक्टर्स तो सब जानते ही हैं कि हो सकता है, क्योंकि वो तो एक ब्लैंक पेपर है और वो सारी जो बीच में केओस है, हार्मोनल केओस, तो सेटल हो जाता है। तो वॉट एवर यूर राइटिंग, इट्स लाइक अ पोएट्री, आई मीन इट्स लाइक समथिंग, एक आप कविता लिख रहे हैं, उसके ऊपर आप अपने से वो सारी संरचना को लिख देते हैं एक नई पन्ने पे, नए कागज़ पे, तो वो बड़े आसानी से हो जाता है। एक चीज़ बड़ी परेशान करने की जो अभी बात हुई है सारे IVF स्पेशलिस्ट के दरमियान, क्योंकि ये कानून से हमें कुछ सपोर्ट विड्रॉ हुआ है और न्यू बिल्स आई हैं, जो कि एक सरोगेटरी बिल्स भी हैं, जिसमें सरोगेट को इंश्योरेंस करना है लॉ के तहत। ये थोड़ा बाधक हो सकता है, डेटरेंट है, ये बड़ा डेटरेंस है डॉक्टर्स के लिए, और जो एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स हैं उनको ये जितनी तन्मयता से और जितनी भी उत्सुकता से अपने काम करते हैं, वो उसके लिए कुछ डोनर के सिलसिले से भी रेगुलेशंस, लॉज सब बनाई जा रही हैं और वो स्ट्रिंजेंट है। बिहार गवर्नमेंट ने अभी कोई भी IVF का एक बॉडी नहीं बना है जिसके दायरे में सब जिसको लेना है। तो मैं ये भी अपील करूँगी लॉ मेकर से बिहार के कि वो भी अपने नए लॉ में इसको ऐड कर नहीं, हाँ, उसको तो करना ही है क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लागू है, लेकिन हम कहाँ पे रजिस्टर कराएं, तो ये गवर्नमेंट बट अपनी स्टेट गवर्नमेंट के से रजिस्ट्रेशन होनी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होने वाली है जल्द ही, तो वो हो जाएगा।
लेकिन भगवान की दया से हम हमेशा नए पद्धति की खोज में रहते हैं, जिससे हम अपनी आउटकम, अपने रिज़ल्ट को हमेशा इन्हांस करें और उसको आगे बढ़ाएं। जो नई हार्मोन्स हैं, कोई नई टेक्निकल एवोल्यूशंस जो हमेशा होता रहता है, उसको जो अपना अभी डुअल स्टिमुलेशन का एक नया तरीक़ा आ गया है, जिससे ज़्यादा एक ही बार में ज़्यादा एग्स हम रिट्रीव कर सकते हैं, वो भी एक है नया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सिंपली हार्मोन का खेल है, और जिससे हम इतनी जो खुशी हासिल होती है और सुकून एक मिलता है, अगर एक माँ जो इतने सालों से इंतज़ार में होती है और प्रताड़ित भी होती है और समाज से निष्कासित भी होती है, बड़ी एक्सप्लॉइटेड सी फीमेल होती है और डरी सहमी भीगी भी एकदम परेशान सी, और उसको बहुत तरह का अत्याचार सहना पड़ता है। बहुत सारे सोशल बाइकॉट्स हैं, इकोनॉमिक बाइकॉट्स हैं, घर से परेशान होती है। वो इसलिए है कि उनकी प्रॉपर्टी के भी ओनरशिप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो कपल हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो अगर हम किसी तरह से एक माध्यम बन जाएं उनको डी स्ट्रेस करने के लिए और उन्हें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की में कोई एक अपॉर्चुनिटी हमारे हेल्प से उन्हें मिलती है, प्रोवाइड करते हैं, तो इससे बड़ी हाँ, इससे बड़ा कोई भी हमारे लिए गोल नहीं है लाइफ में। और इसके बाद अगर बात करें मैडम कि आईवीएफ के और अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है इससे। आईवीएफ के अलावा एक महिलाओं को आज की जो मौसम चल रहा है, सर्द गर्म, बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम में आजकल गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करने चाहिए और क्या करने चाहिए? मौसम से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मौसम तो बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, इवन कि यूरोप इतना गर्म हो चुका है, तो वो और बहुत ज़्यादा जो इंफ्रारेड जो हमारी जो वेव्स हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हो रहा है और सब जगह। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हम लोग पुराने ज़माने में खेलते कूदते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं रह गई उस तरह से, और ना लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को वर्कआउट करने के लिए जिम जा रहे हैं। उससे बेटर है कि अगर हम फूड हैबिट्स, चूजिंग द राइट फूड, राइट वे, राइट टाइम, sleeping pattern, working habit, working culture, and everything has to be reset. So this is really and ये इसके लिए एड्रेस करना होगा। फिर what kind of अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को दूसरे तरीक़े से उसको हम लोगों को कंडीशन करना होगा, और वो बच्चों में भी ये डालनी होगी आदतें, नहीं तो अदरवाइज एंटायर पॉपुलेशन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस। बिकॉज अभी ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, एंडोमेट्रियोसिस है, ब्लॉक्ड ट्यूब्स है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो बड़ी, और लेट मैरिजेस बिकॉज ऑफ हम जो प्रेफर करते हैं कि हम करियर पहले अपना शुरू कर लें। तो एक टाइम फ्रेम में बच्चे पैदा करना जो कि लेस देन 20 to 25 ईयर्स, अगर हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो 25 to 30 ईयर्स हाई टाइम है। अदरवाइज़ वो पूरा एग्स जो है उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, अंडाशय में जो अंडे उसकी कमी हो जाती है, उसकी स्तर में, उसकी गुणवत्ता में, उसकी एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन में, और सारा मापदंड जो है वो सब बिखर के वो बिल्कुल उसका शिराजा बिखर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडे जो अच्छे, जो बेस्ट पीक टाइम है, तो वो बिलो 25, बाय द टाइम ऑफ इवन 25 ईयर्स ये हमारे पास सिर्फ 60% ही एग्स बचते हैं अच्छे अंडे। तो इवन इट इज़ टू लेट। सो भगवान ने औरतों को इस तरह से नेचुरल बनाया है, और हमारे पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अंडे को और इतना ज़्यादा भी क्रायो प्रिजर्व करा लें फीमेल्स, और फिर अपना बाद में रिप्रोड्यूस करें और बाद में मदरहुड एंजॉय करें। अभी ये ग्रास रूट लेवल में इतना भी नहीं हो पाया है
कि हम जैसे साउथ में बहुत फीमेल्स करती हैं कि पहले से अंडे प्रिजर्व करा निकलवा ली, क्योंकि उस इट्स वेरी कॉस्टली और वो महंगा अफेयर है और बहुत मुश्किल भी है और इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड है उसमें। तो अभी हम इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कॉस्ट भी बेयर करेगा, और क्यों करेगा। उससे अच्छा है कि हम अपनी लाइफ्स को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लें और राइट टाइम में स्टार्ट कर लें। यही मेरा मैसेज है यंगस्टर्स को, उसको डेफर नहीं करें, डिले नहीं करें, ताकि हमें गुड क्वालिटी एग जो है वो मिल सके और स्पर्म्स भी, और नशे की चीज़ों को अवॉइड करना, राइट हैबिट्स अडॉप्ट करना है। और दूसरा है कि ताकि हम अपना जो सारा डॉक्टर्स की मिनिमलिस्ट ऑफ हेल्प रिक्वायर्ड हो, और कि वो एक प्रॉपर एक सेटअप में ही वो पॉसिबल, ऐसा नहीं है। हमें जो पुराने ज़माने के दादी नानी के दौर जो हम अपना बचपन जिस तरह से बिताए, व्यायाम में, खेल कूद में, एक नेचुरल फ्लो में जीना, और जिसको अपने आप को बिजी एक्टिव फिजिकली रखना, रादर देन ये रेडियो वेव्स का जो मोबाइल का सिस्टम है, तो इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो गया है बायोलॉजिकल क्लॉक फीमेल का, और उसका रिप्रोडक्टिव क्लॉक, बिहेवियरी पैटर्न सब कुछ बदल गया है, और उसको रीसेट करने की बहुत अर्जेंसी है। और ये एक हाई टाइम है कि हम वो अपने पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर दें। और रीसेट तभी हो सकता है कि जब हम अपनी फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करें, जंक को अवॉइड करें, हेल्दी फूड अडॉप्ट करें, हेल्दी फूड का जो कल्चर है उसको प्रमोट करें, इंडियन प्रॉपर फूड को प्रमोट करें, क्योंकि फूड की भी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत घट गई है। और साथ में आर्टिफिशियल जो ये पैराबेन्स हैं और ईस्ट्रोजन्स हैं, जिसको हम लोग एंडोक्रिन डिसरप्टर्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में और प्लास्टिक्स में हैं, बॉटल्स में, सब में ये लीकी प्लास्टिक, सब वेसल भी चूज़ करें। आयरन को ज़्यादा प्रमोट करना है, ग्लास को प्रमोट करना है, स्टील को प्रमोट करना है दैन इन प्लास्टिक्स। यू हैव जो फूड प्रिजर्व भी जो करते हैं हम, वो प्लास्टिक में नहीं करना चाहिए, ये सब परहेज करना चाहिए। उससे बहुत तरह की थैलेट्स और ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो कि एंडोक्रिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए डैमेजिंग है। मेल को भी अवॉइड करना है, तो जितनी भी नशे की चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ भी अवॉइड करना है। तो नेचुरल जो हमारा जो ग्रूमिंग होना चाहिए और जो वैल्यूज़ इनकलकेट होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियननेस आना है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमें अपनी हैबिट्स को फिर वही पुराने रेट्रो पीरियड में ले जाना है, जहाँ से हमने सब कुछ सीखा है, और बैक टू जितनी हम एडवांस्ड हो रहे हैं, जितनी हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो एक लिमिट तक ही कारगर हैं और एक लिमिट तक ही वो हमको हेल्पफुल हैं। अदरवाइज़ उनकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, और जिससे हमको कम से कम दवाओं की आवश्यकता पड़े, हेल्प पड़े, तो अपने पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को रीसेट करने की इसको, और अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल ना बनाएं और उसको एंजॉय करें, मदरहुड को उसको एज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंजॉय करें, रादर देन कि उसको स्ट्रेस हो करके और बिल्कुल उसको आर्टिफिशियली डील करना, ये ठीक नहीं है, और वो एक बर्डन की तरह हो जाता है और एक सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है, वो वहाँ तक हम ना पहुँचे। तो यही मेरा मैसेज है। उनका कहना है कि हर लोगों को 25 से पहले कोई भी महिलाओं को मैक्सिमली 30 तक उन्हें अपने प्रेगनेंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जिससे कि अच्छे बच्चे का ग्रोथ हो, जिससे कि मार्केट शहर में एक अच्छा मैसेज जाए, लोगों में अच्छी मैसेज जाए। यही कहना है डॉक्टर इमरान रहमान का, भागलपुर के जाने माने चिकित्सक हैं। इनके जो सेंटर हैं, एडवांस मैटरनिटी एंड इन्फर्टिलिटी सेंटर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, और भागलपुर में एक पहली ऐसी महिला चिकित्सक हैं जो जिनका IVF का सक्सेस रेट 70% एंड एबव है। तो ऐसे चिकित्सक के पास आए हैं और अच्छी इलाज कराने का अवसर प्राप्त करें। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।
यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।